who always believe that even in a gentle way, you can shake the whole world. Let's applaud all our participants of the Toli. Thank you. 12 Steps towards that moment in history that changed India's destiny forever. In retracing those steps, we are in truth moving towards the future where we want to see India, a proud and modern nation, where Gandhiji's principles of communal harmony and universal brotherhood inspire and guide us. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को, उनके उपदेशों को अपने तन मन धन में समाहित करते हुए ये सत्याग्रही दांडी यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत कुछ ही क्षणों पहले उन्हें रवाना किया। 12 मार्च 1930 को 91 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी स्थान से, साबरमती आश्रम से, एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की थी, जिसने औपनिवेशिक भारत में आजादी के, स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा दी थी, नया संकेत दिया था, नया आयाम दिया था। और आज आजादी के 75 वर्ष के पर्व का समारोह पूर्वक शुभारंभ हो चुका है। और उसी के एक अविस्मरणीय अंग के रूप में ये सत्याग्रही रवाना हो रहे हैं दांडी की ओर। नमक सत्याग्रह भारत के स्वाधीनता संग्राम का वो अमिट हस्ताक्षर है जो देश और दुनिया में मिसाल बना है। आज उसे ही पुनर्जीवित करने का प्रयास इस दांडी यात्रा के रूप में 24 दिन की यात्रा, 390 किलोमीटर पैदल चालन, संकल्प, जिजीविषा, उत्साह, उमंग, मन में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये सत्याग्रही रवाना हो रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। और आधुनिक भारत में सबके सामने एक ही लक्ष्य, देश को सबसे आगे रखना, देश की प्रगति, देश प्रेम, देश सेवा का संकल्प लेकर इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाना। और साबरमती आश्रम से बेहतर जगह इस अभियान की शुरुआत के लिए और क्या हो सकती है। The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi launched a celebration on a gigantic scale to celebrate the landmark of 75 years of India's independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the festival of India's eternal freedom. Over the next 75 weeks, celebrations will be held all across the country in the form of cultural events, discussions and competitions to revisit and re-evaluate India's long journey to freedom, and then as a free nation, as a vibrant democracy. These steps of these satyagrahis retrace the Salt March, the historic Salt March of Mahatma Gandhi and his followers. And as they retrace these steps, they're stepping towards the future in an unusual way. ऐतिहासिक साबरमती आश्रम, बापू की कर्मस्थली, जिसके ठीक सामने से तिरंगा अपने हाथों में लिए ये सत्याग्रही रवाना हो चुके हैं। दक्षिणी गुजरात के तट पर दांडी पर पहुंचेंगे ये, जहां पर इनकी यात्रा पूर्ण होगी। 91 साल पहले इस संघर्ष को, दांडी यात्रा को, नमक सत्याग्रह को शुरुआत दी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने।
24 दिन में 390 किलोमीटर तक चले स्वतंत्रता सेनानी दांडी पहुंचे थे और सवेरे 6:30 पर नमक कानून को तोड़ा गया था। दरअसल 1882 का जो सॉल्ट एक्ट था उसके विरोध में ये मार्च आयोजित हुआ था। एक बेहद खास बात यह है कि जो सॉल्ट टैक्स था, जो अंग्रेज शासन द्वारा वसूल किया जाता था, उस समय के जो राजस्व था ब्रिटिश शासन का, उसका 8.2% इस सॉल्ट टैक्स से आता था। आम जनता की भागीदारी इस कार्य में सुनिश्चित हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके बापू ने इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसके आशातीत परिणाम सामने आए। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल गईं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1930 में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन तक पहुंचा, जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में न केवल एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर छोड़ा, बल्कि देश और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की, अहिंसा, साथ ही साथ संकल्प और देश प्रेम की भावना को आगे लेकर चलने की। सारे देश में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। દાંડી યાત્રામાં લોકો જોડાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે અને અત્યારે પણ અલગ અલગ જે મધ્યપ્રદેશથી લઈને તમામ જે લોકો આવેલા છે દાંડી યાત્રામાં તે પણ અત્યારે જોડાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે। કેમેરામેન વિજય પટેલ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ। 47 को